दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने पिछले शुक्रवार को आपको बताया था कि वकालत करने से क्या फ़ायदा है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए कि हमने वकालत तो कर ली, अब शुरुआत कैसे करें। वकालत की डिग्री हमने ले ली, अब हम शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें। सर हमें कृपया गाइड करिए, बताइए। तो दोस्तों आज मैं आपको वही चीज़ बताने के लिए आया हूँ कि स्टूडेंट वकालत करने के बाद बड़ा कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है कि मैं वकालत करूँ, प्रैक्टिस करूँ कोर्ट में, या मैं कारपोरेट में सर्विस करूं, या मैं पीसीएसजे की तैयारी करूं, या किसी लॉ फर्म में जाऊं, क्या करूं। बड़ा कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में रहता है, बहुत परेशान रहता है कि आखिर क्या किया जाए। तो दोस्तों जो लोग मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लगातार मेरी वीडियो से बने रहें। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि वकालत पेशे की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। जो स्टूडेंट वकील बनना चाहते हैं वो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तो दोस्तों अब आप वकील बन गए, आपने डिग्री ले ली। तो जब व्यक्ति वकालत करता है तो बहुत से स्टूडेंट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लॉ करते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाकर लॉ करते हैं, अच्छे संस्थान से करते हैं। उनका लक्ष्य यही होता है कि मैं एक अच्छा वकील बनूं या पीसीएसजे का टेस्ट क्वालिफाई कर अच्छा अधिकारी बनूं, जज बनूं। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आप में बोलने का बहुत अच्छा अनुभव है, आप अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप वकालत के पेशे से अपनी शुरुआत करें, प्रैक्टिस करें कोर्ट में जाकर। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में जाते ही तो काम मिलेगा नहीं। बहुत से स्टूडेंटों का कहना यह है कि सर मैं वकालत हाई कोर्ट से शुरू करूं, सुप्रीम कोर्ट से शुरू करूं, या लोअर कोर्ट से शुरू करूं। तो दोस्तों मेरा जो अपना अनुभव है एडवोकेट होने के नाते, मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी वकालत सबसे पहले अपने होम टाउन से शुरू करिए। क्योंकि आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं या किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, आपने लॉ की डिग्री ले ली, सारी बातें बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वहाँ कोई जानता तो है नहीं है। और वकालत का पेशा ऐसा होता है कि बिना जानकारी के आपके पास क्लाइंट आना असंभव है। क्योंकि क्लाइंट वहीं आते हैं जो आपको जानता है, समझता है, वही क्लाइंट आपके पास आता है। तो सबसे पहला जो मैं आपको नंबर एक बात बताऊंगा कि आप वकालत अपने होम टाउन से शुरू करिए। और दूसरा जो मैं बताऊंगा, जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि वकालत जो है लोअर कोर्ट से शुरू करी जाए। क्योंकि लोअर कोर्ट में वकालत सीखने के बाद आपको बहुत गहरा अनुभव हो जाएगा कानून के बारे में, क्योंकि बेस वहीं से तैयार होता है, नींव वहीं से तैयार होती है केस की। तो आपको अपीलीय कोर्ट में न जाकर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न जाकर, आप ट्रायल कोर्ट से अपनी वकालत लोअर कोर्ट से शुरू करें। ये मेरा दूसरा आपको बहुत ही अच्छी सलाह है। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न आता है कि वकालत में सीनियर को कैसे चुने। क्योंकि वकालत एक ऐसा पेशा है, सीए एक ऐसा पेशा है, डॉक्टर एक ऐसा पेशा है कि बिना जूनियरशिप के
आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। इसमें जूनियरशिप आपको अवश्य करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको थर्ड पॉइंट बता रहा हूं कि आप कोर्ट में जाएं अपने जिले की में। कोर्ट में जाकर कम से कम 1 हफ्ते तक ये वॉच करें, ये देखें कि कौन सा वकील पर कैसा काम है और कितने उसके पास जूनियर हैं। ये सब जाकर वहाँ देखें, अनुभव करें। और चौथा जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको कि आप एक ऐसा सीनियर चुने जिसके पास सब तरह का काम हो, यानी कि वो ऑलराउंडर हो। वो सिविल का भी करता हो, क्रिमिनल का भी करता हो, रेवेन्यू का भी करता हो, यानी सारे तरह के काम करता हो। उसके पास अगर जाकर बैठोगे तो आपको अनुभव अच्छा मिलेगा और सीखने की क्षमता आप में होनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप सीखोगे उतनी जल्दी एक अच्छे वकील आप बन जाओगे। तो आपको अधिवक्ता के पास जाने के बाद, सीनियर अधिवक्ता के पास पहुंचने के बाद ये भी देखना चाहिए कि उसके पास जूनियर कितनी है, वो हमें समय दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, हमें सिखा पाएगा या नहीं सिखा पाएगा। तो ये भी आपको बहुत तरीके से, बहुत गहराई से देखना है, क्योंकि जितने बड़े बड़े सीनियर लोग होते हैं उनके पास जूनियरों की काफ़ी भीड़ होती है। तो आप जो है अच्छे सीनियर के पास बैठे। और मेरा एक अनुभव है जो मैंने 25 ईयर के कार्यकाल में मैंने जो देखा है कि मेरे एक गुरु थे एडवोकेट में ही, तो वो कहते थे कि बेटा, अगर तुम्हें अच्छा वकील बनना है तो उनका एक तकिया कलाम था जो मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो एक अच्छा वकील चुनने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और उन्होंने एक बात और कही कि आप अगर छायादार वृक्ष के नीचे वकालत सीखोगे तो मैं दावा कर सकता हूं कि जिस दिन आप उनसे अलग होकर अपनी सीट बनाओगे, अपना चैम्बर बनाओगे, तो आपकी वकालत बहुत ज़बरदस्त चलेगी। तो उनका एक सोचना था। फिर मैंने कि सर ऐसा क्यों है, आप बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बड़ा वकील जो होता है वो कम से कम एक केस के, छोटे शहरों के हिसाब से बता रहा हूँ, लोअर कोर्ट के हिसाब से 50,000 रुपये फीस लेते हैं और काम जूनियर ही करते हैं। कोर्ट में जाना, अपीयर होना, आर्गूमेंट करना, ये सब काम जूनियर ही करते हैं। वो बहुत ही हीनियस क्राइम के मामले में कोर्ट में जाती हैं। तो जो क्लाइंट होता है वो ये देखता है कि जब जूनियर ही सारी मेहनत कर रहा है तो फिर जूनियर को ही देखा जाए। तो जब आप अलग होते हैं उनके यहाँ से, वकालत सीख कर गुरु के यहाँ से अपना अलग चैम्बर बनाते हैं, तो उस क्लाइंट का अगर कोई काम कोर्ट में पड़ गया अलग नया, तो वो 101% वो आपके पास आएगा। वो क्यों आएगा कि बड़े वकील साहब 50,000 रुपये लेते हैं, उसके बाद भी वो कोर्ट में बहुत कम जाते हैं। छोटे ही लोग मेहनत करते हैं, जूनियर मेहनत करते हैं। तो मैं जूनियर को ही क्यों ना कर लूँ, अब तो वो भी सीनियर हो गए। तो वो उनको करता है कि उन्होंने कहा कि ये तो 20,000 में काम कर देंगे, वो बहुत महंगे वकील है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपने सीनियर की या किसी के बारे में कोई गलत बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरा समझाने का मतलब ये है कि कम पैसे, छोटे शहरों में आदमी पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए बड़ा धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। तो वो सोचता है कि मैं छोटे वकील से ही काम कराऊंगा। तो उनका कहना था 100% वकालत चलेगी, बड़े सीनियर से सीखो और अपने आराम से वकालत करो। तो ये मेरा हो गया तीसरा पॉइंट। अब मैं चौथे पॉइंट पर आता हूँ कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। वकालत करते समय ये जरूर देखना चाहिए, जो सीनियर अधिवक्ता के से हम जुड़े हैं, जिसके पास जा रहे हैं, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में अपीयरेंस दे, कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर करे, जाए और वहाँ हम लोगों को जिम्मेदारी दे। हम देखें कैसे आर्गूमेंट हो रहे हैं, कैसे WS दाखिल होता है, कैसे पिटीशन दाखिल होता है। ये सब चीज़ें हमें बहुत बारीकी से, अनुभव से देखनी भी है और सीखनी भी है। और वो
वकील साहब ज़्यादा से ज़्यादा हमें जिम्मेदारी देंगे तो हम उससे सीखेंगे भी, तल्लीनता के साथ सीखेंगे। तो ये मेरा हो गया चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट है कि जिसके साथ हम शुरू कर रहे हैं वो वकील साहब कैसे सिखा रहे हैं। तो सीखने का अनुभव मैंने पहले भी कहा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जितना क्षमता आप रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे तो आप वकालत बहुत जल्दी सीखोगे। तो आप वहाँ जाकर, उनके पास जाकर सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में जाएं और अपनी वेल ड्रेस के साथ जाएं। एक बात और बता रहा हूँ, ये छठा पॉइंट है मेरा, कि आप जो है जब घर से चलें, वकालत के पेशे की सबसे सटीक बात है, जब आप घर से चलें तो यूनिफॉर्म पहनकर चलें, बैंड लगाकर चलें, क्योंकि रास्ते में भी ऐसा होता है, मोहल्ले पड़ोस में भी वो भी लोग समझ जाते हैं ये वकील साहब हैं और वो भी हमसे केस का डिस्कशन करने लगते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात होगी है, मैं क्या करूं। तो आप उससे सीधा कहें कि आप मेरे चैम्बर पे आइए, आप मेरी सीट पर आइए, वहीं मैं आपके मामले का डिस्पोजल करूंगा, वहीं बताऊंगा क्या तरीका है इसका। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है, ये आप जरूर नोट कर लें कि आप घर से तैयार होकर वेल ड्रेस पहनकर, अपना अप टू डेट होकर आप वकालत की ड्रेस पहनकर जाएं। तो आज जो मैंने भाइयों ये सब चीज़ें बताई हैं आपको, ये वकालत में ऐसी चीज़ें बताई हैं कि आप अगर इन बातों का मेरी का अनुसरण कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक अच्छे वकील, नामी वकील अपने ज़िले के अवश्य बनेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहें 4-5 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप हाई कोर्ट में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जहां इच्छा हो वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप वकालत अगर सीखनी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो आप लोअर कोर्ट से अपनी वकालत शुरू करें, अपने ज़िले से शुरू करें, क्योंकि ज़िले में ही जानने वाले ज़्यादा होते हैं और उनसे ही हमें केस वर्क मिलता है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।